तो हम चारों दोस्तों का सफ़र शुरू होता है कानपुर रेलवे स्टेशन से। और यहाँ पर पहुँचते ही यहाँ की चिलचिलाती धूप देखकर हमें इस बात को तो एहसास हो गया था कि जिस हिसाब से हम ठंड के कपड़े लेकर आए वो कुछ ज़्यादा ही है। लेकिन आगे चल के मुझे अपनी इस बात पर भी रिग्रेट होगा। तो बिना समय गंवाए हम लोग अपनी ट्रेन की तरफ भागते हैं। तो ट्रेन अपने निर्धारित समय से चल चुकी थी और कुछ लौंडे खाली सीट देखकर सीट को अपने घर का सोफा समझ बैठे थे, इसलिए ये आंटी दूसरी सीट पर चली गई। और कुछ लौंडों को तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा था कि तभी हमें यहाँ पर वो नदी दिखाई देती है जिसके अलग ही चमत्कार हैं, क्योंकि इस नदी को देखते ही लड़कों के अंदर भक्ति और श्रद्धा दोनों एक साथ जाग जाती है, क्योंकि यह है हमारी गंगा नदी। 73 ये है, 74 ये बीच वाली, 76 वो बैठा जी, 73 ये जिसमें बैठे हैं ना। तो ट्रेन में बैठते ही एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते टीटी का आधा कार्यभार हमने अपने कंधों पर उठा लिया था और लोगों की सीट दिखाने लगे थे। तो इस ट्रेन की रफ्तार भी मेरी ज़िंदगी की तरह उम्मीद से ज़्यादा हो चुकी थी कि तभी मैंने बाहर कैमरा खोया तो मुझे क्या ही नज़ारे देखने को मिले। इसको देखकर मेरी थकान जो थी वो पूरी की पूरी उड़ चुकी थी। एक घंटे के सफ़र के बाद सबको को थोड़ी थोड़ी भूख लगना शुरू हो जाती है कि जब हम अपना बैग खोल के देखते हैं तो किसी के बैग में लइया, किसी के बैग में मूंगफली, तो किसी के बैग में नींबू निकलता है। तो हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम इसका कॉकटेल बनाएंगे और हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग भेल बनाकर खाएंगे। और अब इस पागल को कौन समझाए, जितना ये खा रहा है आगे चल के इसे ही सबसे ज़्यादा बैग उठाना है। एक घंटे की नींद के बाद जब मैं सोकर जागता हूँ तो मैं देखता हूँ कि लोको पायलट ने किसी सुनसान जगह पर लगा ट्रेन को खड़ा कर दिया है कि तभी मुझे वहाँ पर प्रसिद्ध काली माता का मंदिर दिखता है, जहाँ पर आकर ऋषि कपूर को उसको पुनर्जन्म की सारी बातें याद आ जाती हैं। तभी मुझे भी मेरा पिछला जन्म याद आना शुरू हो जाता है कि जहाँ तक तुम्हारी निगाह जा रही है वो सारी 52 एकड़ ज़मीन मेरी थी। इससे पहले मुझे मेरा नाम और मेरे बाप का नाम याद आता। लोको पायलट को मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और उसने ट्रेन आगे बढ़ा दी। रात को 2:30 बजे जब मैं जागता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक अंकल जी हैं जिनकी कैपेसिटी तो 50 ग्राम है, लेकिन फिर भी इन्होंने 100 ग्राम लगा रखी है। इनको देखकर मुझे एक इंस्पिरेशन मिलती है कि अगर तुम किसी काम को शिद्दत से करोगे तो सफलता ज़रूर तुम्हारे कदम चूमेगी, ठीक अंकल जी की तरह। तो जम्मू में एंटर करते ही मैं देखता हूँ कि मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं है और यहाँ की नदियों में पानी नहीं है और तो और IRCTC की चाय में शक्कर भी नहीं है। तो 14-15 घंटों के सफ़र के बाद हम पहुंच चुके थे जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। इसके आगे ही सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।